नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो आपकी चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में आपने कविता 10 सीखो इसका अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक उसके प्रथम पाठ की चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में जो अभ्यास किया है उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। चलिए बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रकृति के बहुत सारे तत्वों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। ये हमने देखा था कि ये प्रकृति के कण हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें भी अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हमने देखा था कि फूलों से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कांटों के बीच होता है, यानी कि बहुत सारी मुश्किलों के बीच होने के बावजूद भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारा चेहरा खिलखिला रहना चाहिए। फिर बात की थी कि हमें भौरे से सीख मिलती है कि हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। यहाँ पर गुनगुनाना यानी कि गीत गाते रहना नहीं, प्रसन्न रहना, खुश रहना। चाहे कितनी भी विडंबनाएं क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए। फिर पेड़ों की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती थी कि हमें सदैव विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वृक्ष की डालियों पर फल लगते हैं वह झुक जाती है डालियां। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग उसके फल खा सके। उसके पास से यह सीख मिलती है कि हमें परोपकारी भी बनना है और कितनी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो जाए। स्वाभिमान अच्छी बात है, लेकिन अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि विनम्र बनना चाहिए। फिर हमें दीपक से सीख मिल रही थी कि चाहे कितना भी हो, हमें अंधेरा हर लेना है और रोशनी प्रदान करना है। हमारे अंतर को भी रोशन करना है और जग को भी रोशन करना है। दूसरों के जीवन में भी रोशनी डालनी है। फिर हमें सीख मिलती थी दूध और पानी से। जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं, फिर उसमें पता नहीं चलता है कि पानी कहाँ पर है, क्योंकि वो तो दूध में मिल गया होता है। घुल मिल जाना। हमें भी यह सीख मिली थी कि हमें भी जीवन में आपस में घुल मिल कर रहना चाहिए। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना ही कोई बहुत होशियार है, ना ही कोई साधारण व्यक्ति है। ठीक है, ये सारी बात हमें सीखने को मिलती थी। फिर नदी की प्रवाह हमें यह सिखाती थी कि हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना हो, हमारे लक्ष्य पर पहुंचकर ही हमें सांस लेनी है। फिर बात करें धुएं की, तो धुआं हमें क्या सिखाता है यार? धुआं हमें सिखाता है कि हमें जीवन पर ऊंचाइयों पर ही बढ़ना चाहिए, ऊंचाइयों पर ही जाना चाहिए, यानी कि प्रगति करनी चाहिए। तो यह बात हुई इकाई 10 सीखो की। अब बात करते हैं हम इकाई 11 यानी कि चैप्टर 11। यहाँ पर एक सच्चे बालक के जीवन के प्रसंग को निर्धारित किया है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य को सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वही उसे महान बनाता है। अब गांधी जी की एक बात ले लीजिए। गांधी जी ने एक बार झूठ बोला था, लेकिन फिर उसने सबको सच्चाई बता दी थी और कहा था कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और आपने देखा है कि उसका एक जीवन मंत्र है सत्य, अहिंसा और प्रेम, यानी कि सत्य बोलना, कभी किसी से हिंसा नहीं करना और सभी से प्रेम रखना। अब बात करें बच्चों, आपने शायद हरिश्चंद्र नामक
एक फिल्म देखी होगी, या तो नाटक देखा होगा, या तो ये कहानी भी सुनी होगी। सुनी है कहीं? नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ। उसका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वह कुछ भी हो जाए सत्य ही बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। सत्य के कारण एक बार ईश्वर ने उसकी कसौटी की। इस सच्चाई के कारण उसे अपना घर त्यागना पड़ा, अपना महल छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ना पड़ा और अंत में अपने बेटे की भी मृत्यु निकट हो गई और बेटे की भी मृत्यु हो गई। ये सारी घटनाएं उसके जीवन में घटित हुई, फिर भी उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा अंत तक। यहाँ तक कि एक बार तो उसके बेटे की चिता भी उसके हाथ से ही लगी। तब तक उसे पता नहीं था कि यह उसका बेटा है और मर गया है। लेकिन इसकी सच्चाई को देखकर खुद ईश्वर को नीचे आना पड़ा और उसके जीवन में परिवर्तन लाना पड़ा। उसका जीवन जैसा पहला था वैसा हो गया। सच्चाई के कारण जो उसने खोया था वो सारी चीज उसे वापस मिल गई। चलो एक और कहानी सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा बालक अपनी अध्यापिका के पास से, यानी कि अपनी शिक्षक के पास से एक पुस्तक ले जाता है। फिर वह पुस्तक उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसे पढ़ता है। 2-3 दिन हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। एक दिन क्या होता है कि वह पुस्तक उसके हाथ से गिर जाता है और वो पुस्तक पानी में चला जाता है। फिर उसे इस बात की चिंता होती है कि अरे रे ये क्या हुआ, मेरे हाथ से तो ये पुस्तक गिर गया और ये तो गीला हो गया, अब यह किसी काम का नहीं है। अब मैं अपने शिक्षक को, यानी कि अपनी अध्यापिका को क्या जवाब दूंगा। कई बार वो सोचता है कि गलत बोल दूं, यानी कि झूठ मूठ कह दूंगा कि किताब मेरे हाथ से गिर गई, या तो ये कह दूंगा कि किताब मुझसे खो गई। फिर उसने सोचा नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे सच्चाई का ही सामना करना चाहिए, मैं सच ही बोलूंगा। बहुत देर बाद ये विचारणा करने के बाद उसने तय किया कि कल पाठशाला जाकर मैं अपनी अध्यापिका से कह दूंगा कि मुझसे गलती हो गई, आप जो सजा देना चाहे आप वो दे सकते हैं। और ऐसा ही होता है। दूसरे दिन वो पाठशाला जाता है और अपनी अध्यापिका को सारी सच्चाई बता देता है। अध्यापिका उसकी सच्चाई सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसे माफ कर देती है। फिर भी उसे संतोष नहीं होता है। वो सोचता है कि मैंने गलती की है तो मुझे उसकी तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अध्यापिका उसे बताती है नहीं नहीं, तुमने सच्चाई का साथ दिया, तुमने सच्ची बात बता दी, तुम्हारी सच्चाई पर मैं प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हारा ये गुनाह माफ करती हूँ। तुम चिंता छोड़ दो, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर भी वो बच्चा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि यदि हम सच्चाई का साथ दें तो हम जीवन पर कभी मुश्किल में नहीं आते। यदि हम बार बार झूठ बोलेंगे तो बहुत सारी विडंबनाएं और मुश्किलें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। फिर हम उससे उलझते ही रहेंगे और एक झूठ छिपाने के लिए बहुत सारे झूठों का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन तीनों पाठ, गांधी जी, फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सच ही बोलना चाहिए। तो चलो हमारा जो ये चैप्टर है सच्चा बालक, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह चैप्टर एक ही पेज का है लेकिन बहुत बड़ी बात बता जाता है। तो यहाँ पर हम पहले प्रथम पाठ की चर्चा करेंगे, बाद में दूसरे लेक्चर में दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलो पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे पर प्रकाश डाल लेते हैं। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह बगदाद इराक देश की राजधानी है।
लूटमार करना यानी कि लूटपाट करना, किसी से कोई चीज छीन लेना जबरदस्ती से। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। सरदार यानी कि मुखिया। सदरी, यहाँ पर मैंने गुजराती अर्थ लिखा है जाकिट। अब मुहावरे पर प्रकाश डालते हैं। टूट पड़ना यानी कि हमला कर देना। चलो बच्चों, अब हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपना पेज नंबर 75 निकालिए। ठीक है, चलो। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। चलो, कहाँ की बात है मैंने पहले ही बता दी। इराक देश की जो राजधानी है बगदाद, वहां की बात है कि एक यात्रियों का समूह कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर, और यानी कि तरफ। बगदाद की ओर यात्रियों का एक समूह जा रहा था। उसी वक्त बहुत सारे लुटेरे जो लूटमार करते हैं, जबरदस्ती दूसरों से कुछ छीन लेते हैं, उसको धमका कर वो उस पर टूट पड़ते हैं, यानी कि हमला कर देते हैं। किस पर? जो यात्री जा रहे थे, यानी कि काफिले पर। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर इस लूटमार को देख रहा था। देखो, ये बड़ा काफिला जो बगदाद की ओर जा रहा था, वहां पर आपके जैसा ही, आपकी उम्र का ही एक बालक था, 9 वर्ष का। वह ये सारी घटना एक औरते खड़े होकर चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। देखो, जो 9 साल का लड़का वहां पर खड़ा था, उस लड़के पर एक डाकू की नजर जाती है। वो उसके पास जाता है। थोड़ी देर के लिए सोचे, वो डाकू लड़के के पास गया होगा तो क्या हुआ होगा? या थोड़ी देर के लिए वो लड़का घबरा गया होगा। जब डाकू ने उसे पूछा कि तेरे पास कुछ है, तब लड़का बोल उठता है कि हाँ, मेरे पास 40 असरफिया है। देखो, पहले सोचिए, क्यों लड़का सच बोलता है? यस, क्योंकि उसको जीवन में यह सीख मिली होगी कि सदैव सच बोलना, सच्चाई का सामना करना। और एक दूसरी बात भी यह सीखने को मिलती है कि वह लड़का बहुत बहादुर था, इसीलिए वो डाकू को देखकर सच्चाई बता देता है। या तो यह भी हो सकता है कि वह घबरा गया होगा। हो सकता है कि नहीं, शायद वो घबरा कर भी सच बोल देता है। या तो उसको जीवन में यह सीख मिली है कि तुम्हें सदैव सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सच का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह बात समझकर वो डाकू चकित हो उठता है। उसे आश्चर्य हो जाता है कि क्या बात है, इतना छोटा सा लड़का और उसके पास 40 सोने के सिक्के, ये भला कैसे संभव हो सकता है? यह बात सुनकर वह डाकू उस लड़के का हाथ पकड़कर, जो उसका सरदार है यानी कि मुखिया है, उसके पास ले जाता है। तो बच्चों, हम प्रथम पाठ पर इतनी स्टोरी का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है?
तब तक के लिए आप सोचिए क्या हुआ होगा। चाहे तो आप अपनी किताब में ये प्रसंग भी आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सोचिए कि क्या हुआ होगा। बच्चों, हम कुछ प्रश्नों के रूप में इस प्रथम पाठ का पुनरावर्तन कर लेते हैं। पहली बात तो यह कि इस इकाई का नाम सच्चा बालक क्यों रखा गया होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए। यस, क्योंकि यह बालक सच बोला, इसीलिए इस इकाई का नाम सच्चा बालक रखा गया होगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि मैंने आपको सच्चाई से रिलेटेड कौन कौन सी बात बताई। तो मैंने गांधी जी के बारे में बताया, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में बताया और एक छोटी सी कहानी सुनाई एक बालक की। वैसे आपको कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? यस, आप अगले क्लास में वैसे कहानी सीखे होंगे। सीखे कि नहीं? मैंने कहानी का एक टॉपिक लिया था, है ना? कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। वैसे हमने सीखो काव्य में से भी देखा कि हमें प्रकृति के कण कण से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें यह बात सीखने को मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अब प्रश्नों के रूप में इस इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं कि काफिला कहाँ जा रहा था। क्योंकि काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिले का मतलब क्या होता है? यस, काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह। जब काफिला बगदाद की ओर जा रहा था तब उस पर कौन टूट पड़ा? यस, जब काफिला बगदाद की ओर जा रहा था तब बहुत सारे डाकू उस पर टूट पड़े। ओके, डाकू क्या करने लगे? डाकू उस यात्रियों का सामान लूटपाट करने लगे। उस काफिले में एक बच्चा था जो कितने साल का था? उस काफिले में एक बच्चा था जो 9 साल का था। ओके, वो क्या कर रहा था? वो एक और खड़े होकर चुपचाप यह लूटपाट देख रहा था। उस 9 वर्ष के बालक पर किसकी दृष्टि पड़ी? उस 9 वर्ष के बालक पर एक डाकू की दृष्टि पड़ी। डाकू ने क्या किया? डाकू ने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तब लड़के ने क्या उत्तर दिया? तब लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास 40 असरफिया है। असरफियों का मतलब क्या होता है? यस, असरफियों का मतलब होता है सोने के सिक्के। ओके, यह बात सुनकर वो डाकू क्या करता है? यह बात सुनकर वो डाकू चकित हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर डाकू सरदार के पास ले जाता है। सरदार यानी क्या? सरदार यानी कि मुखिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी इकाई 11 सच्चा बालक उसका प्रथम पाठ पूर्ण होता है। दूसरे पाठ में फिर मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इस इकाई के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वह वर्कशीट अपनी बुक के अंदर दिनांक, इकाई नंबर, इकाई का नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में उसको पूरा करना है, ठीक है? अब आप यहाँ से यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि इससे आपको आपकी वर्कशीट लिखने में सहायता मिलेगी। तो अगले क्लास में इस इकाई को खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।